अब देखते हैं नया लॉस, लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन या तो फिर लॉस ड्यू टू कर्वेचर ऑफ द डक्ट। ये जो लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन है या ड्यू टू कर्वेचर है, ये सिर्फ पोस्ट टेंशन सिस्टम में ही होगा। प्री टेंशन सिस्टम में ये टाइप का लॉस नहीं होता है, सिर्फ पोस्ट टेंशन में होता है। क्यों, ये भी देखेंगे अपन। लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन और वी कैन से ड्यू टू कर्वेचर आल्सो, लॉस ड्यू टू कर्वेचर, ये होता है सिर्फ पोस्ट टेंशन सिस्टम पर, पोस्ट टेंशन ओनली। दिस लॉस ऑकर्स ड्यू टू कर्वेचर, एक तो कर्वेचर से, दूसरा वोबल इफेक्ट। ये जो है वोबल इफेक्ट यानी जो होल बनाया अपन ने, डक्ट बनाया है टेंडन डालने के लिए, कोई बीम में टेंडन प्रोवाइड करने के लिए, केबल प्रोवाइड करने के लिए डक्ट छोड़ते हैं पोस्ट टेंशन में। वो डक्ट जो है ये यदि स्मूथ है देयर इज नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर अंडुलेटेड है, वबल टाइप का है, ऐसे अंडुलेटेड टाइप का डक्ट अगर है तो उससे फ्रिक्शन और ज़्यादा होगा, बराबर है। और अगर कर्वेचर ऐसा स्मूथ है वहाँ पे भी फ्रिक्शन डेवलप तो हो गई, बराबर है। सो ड्यू टू दिस कर्वेचर तो लॉस होना ही है। उसके साथ साथ अगर वबल इफेक्ट है तो वहाँ पे भी लॉस होना ही है। अब ये दोनों जो है कर्वेचर वबल, ये दोनों मिला के टोटल लॉस बनता है। अगर वबल इफेक्ट नहीं है, सिर्फ कर्वेचर है, तो ये 0 हो जाएगा। ओके, नाउ दिस इज बीम। अब इस बीम में ये जो व्हाइट कलर है ये है डक्ट। इसके अंदर पिंक कलर जो है ये है केबल या टेंडन। उस टेंडन पर ये फोर्स लगाया अपन ने, पी दोनों तरफ से लगाया है। एक एग्जाम्पल के तौर पर ये दोनों तरफ से लगाया हुआ है, एक तरफ से भी लगा सकते हैं। ओके, अब ये है डक्ट, ये है टेंडन। इसमें अब ये दोनों तरफ से खींचेंगे तो नेचुरली ऑलवेज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन। अगर ये केबल इधर खींचेंगे तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो दिख रहा है येलो कलर में, ये इधर एक्ट होगा। यदि ये केबल इधर खींचेंगे तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऐसे एक्ट होगा। अगर केबल एक ही डायरेक्शन में खींचते हैं, मान लो इधर नहीं है, तो सारा ये जो इधर खींचेंगे तो ये सारे एरो जो है यहाँ पर ये ऐसे रहेंगे। ओके, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन ऑफ द बॉडी। अब इधर ही खींचेंगे तो ये केबल नेचुरली इस तरफ जाएगा, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होगा। ओके, ये यहाँ तक देख, ये यहाँ तक ठीक है। अब अपना मेन एम है कैलकुलेशन, कैसे निकालना। अब एक चीज देखो आप, लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये तो रहेगा कर्वेचर। अगर बहुत ज्यादा कर्वेचर है ऐसा तो ज्यादा फ्रिक्शन डेवलप होगा, अगर कर्वेचर कम है तो फ्रिक्शन कम डेवलप होगा। एकदम स्ट्रेट है तो फ्रिक्शन डेवलप ही नहीं होगा, सीधे सीधे टेंडन। क्योंकि अगर कोई इस तरह की बीम है और इसमें डक्ट ऐसे, और यहां पर अपन ने केबल प्रोवाइड कर दी। अब केबल में फोर्स लगा दिया, आप देखो ये केबल होल को टच ही नहीं कर रही है। अगर केबल होल को टच करेंगी तो ही फ्रिक्शन डेवलप होगा, बराबर है। अगर कर्वेचर 0, देयर इज नो लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, अगर केबल स्ट्रेट होल में से पास हो रही तो। लेकिन यदि ये ऐसे अगर डक्ट है और इसमें से अगर केबल पास करेंगे अपन, तो ये केबल जो है ये ऐसी इसको टच करेंगी, ऐसे खींचेंगे अपन केबल, बराबर है। तो ये टच करेंगी तो यहाँ पे कांटेक्ट हो गया केबल और डक्ट के बीच में,
जहाँ पे भी सरफेस का कांटेक्ट होता है दो सरफेसेस, देन देयर विल बी ए फ्रिक्शन। ओके, तो वहाँ पर कर्वेचर अगर है तो फ्रिक्शन, यदि कर्वेचर है तो वहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लेना होगा। अगर ये स्ट्रेट होल है तो नहीं। ओके, वैसे कैलकुलेशन से आ ही जाता है, अल्फा की वैल्यू वगैरह जीरो करते हैं तो, बराबर है, लेकिन ये बेसिक भी पता रहना चाहिए। ये अगर कर्वेचर बहुत ज़्यादा अगर है, ऐसे टाइप का अगर कर्वेचर है, तो उस केस में ये केबल ऐसी पास होंगी, बराबर है, तो ज़्यादा फ्रिक्शन डेवलप होगा। सो फ्रिक्शन या तो फिर लॉस ऑफ प्रिस्टेस, एक ही बात है ना। फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कर्वेचर, या तो लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कर्वेचर एंड वॉबल। अब वॉबल का क्या है, जितना अंडुलेशंस रहेंगे ऐसे उतना ताकत ज़्यादा लगेंगी खींचने के लिए, बराबर है, या तो फिर जो लगाई हुई ताकत है वो रिड्यूस हो जाएंगी, लॉस होगा, बराबर है। अगर ज़्यादा अंडुलेशन है तो लॉस इन फ्रिक्शन विल बी हायर, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। देन IS रिकमेंडेशन एंड टेलर सीरीज एक्सपांशन, अपने को IS रिकमेंडेशन ही देखना है, ये सिर्फ मैंने ऐसे ही दिया है MCQ बेस क्वेश्चन के लिए। ये है प्रिस्टेस एट यक्स, कितना लेंथ अपन ने कंसिडर किया है और उतने लेंथ में कितना फ्रिक्शन लॉस हो रहा है। ओके, अपन टोटल लेंथ ही लेने वाले हैं बाद में, बराबर है। इट इज इक्वल टू P0 यानी इनिशियल प्रिस्टेस फोर्स, जितना फोर्स लगाया है ओरिजिनली, ये, बराबर है, इसमें से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो घट जाएगा। ओके, नाउ माइनस म्यू अल्फा प्लस के एक्स, ये इक्वेशन अपने को यूज करना है लॉस इन फ्रिक्शन निकालने के लिए। सो ओनली यू हैव टू रिमेंबर दिस इक्वेशन, ये वाला, नीचे वाला नहीं। ये एक्सपेंशन है, टेलर सीरीज सेम ही है, लेकिन अपने को IS का रिकमेंडेड इक्वेशन यूज करना है। अभी यहां पर देखो ये दो टर्म है, इसका मतलब क्या है, P0 E रेस टू माइनस म्यू एक्स म्यू अल्फा प्लस PE माइनस के एक्स। ये मैंने ये जो टर्म है इसको स्प्लिट की है, PX इज इक्वल टू P0 E म्यू अल्फा। ओके, ये जो टर्म है ये टर्म है म्यू यानी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन रिलेटेड टू कर्वेचर। तो कर्वेचर की वजह से जो लॉस होने वाला है ये पहली टर्म डिसाइड करने वाली, ये वाली, ये टर्म। ओके, दूसरा है वॉबल इफेक्ट। ये वॉबल इफेक्ट का इक्वेशन P0 PX इक्वल टू P0 E माइनस के एक्स, ये वॉबल इफेक्ट के लिए। अगर वॉबल इफेक्ट जीरो करके बताया गया तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, है ना, ये टर्म नहीं आएंगी, ये टर्म आएगी। ओके, अगर कर्वेचर नहीं दिया है, स्ट्रेट है, मैंने पहले तो बताया स्ट्रेट है, लेकिन अगर वहां पे वॉबल्स है तो कर्वेचर नहीं है तो ये निकल जाएंगी, ये आएंगी। ओके, तो ये दोनों टर्म का मीनिंग अलग अलग पता रहना आवश्यक है, बराबर है, क्योंकि एक टर्म हो सकता है किसी न्यूमेरिकल में जीरो करना है, बबल इफेक्ट नहीं है तो सेकंड टर्म जीरो हो जाएंगी। ओके, और कर्वेचर जीरो है तो पहली टर्म जीरो हो जाएगी। ओके, तो ये दोनों टर्म यानी दोनों वजह से जो लॉस इन फ्रिक्शन होने वाला है वो एक ही इक्वेशन में दिया गया है, बराबर है। अब ये टर्म्स के मीनिंग, स्टैंडर्ड मीनिंग, Px प्रिस्टेसिंग फोर्स एट यक्स, कितना डिस्टेंस लेना है, यक्स डिस्टेंस वी मेजर फ्रॉम द एंड से गिनते हैं। ओके, तो यहां पर यक्स जीरो, x इज इक्वल टू L/4, x इज इक्वल टू L/2, x इज इक्वल टू L पूरा। ओके, तो x गिनते हैं एंड से। P0 मीन्स इनिशियल प्रिस्टेसिंग फोर्स एट एंड, कितना लगाया है
और px यानी प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स अवेलेबल अप टू दैट लेंथ। अगर x डिस्टेंस अपन कवर करते हैं, x लेंथ कवर करते हैं, तो उसमें कितना प्रीस्ट्रेस फोर्स अवेलेबल है। ओके, लॉस नहीं हो, ये अप्लाइड फोर्स यानी P0 एंड Px इज अवेलेबल फोर्स, कितना एक्चुअली मिल रहा है, और ये दोनों का माइनस करेंगे P0 माइनस Px, दैट विल बी द लॉस। बराबर है। हाँ, तो यहां पर अगर मान लो 1000 किलो न्यूटन ये एक फोर्स लगा दिया, और यहां पर ये x इज इक्वल टू L/2 कंसिडर किया, और मुझे यहां पर 990 इतना ही फोर्स मिला। दिस विल बी our Px and it is P0. This Px will reduce due to friction. फ्रिक्शन की वजह से 10 किलो न्यूटन ये हो गया लॉस। 1000 लगाए 990 अपने को यहाँ पे अवेलेबल मिला। इसका मतलब 10 किलो न्यूटन फोर्स जो है ये लॉस हो गया ड्यू टू फ्रिक्शन ओनली। बराबर है। नाउ म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एज यूजुअल अल्फा, cumulative angle in radian of tangents to the cable। ये मीनिंग जो है ये मैं लास्ट में यहाँ पे बताने वाला हूँ। ओके, तो इसको अभी फिलहाल स्किप करते हैं। बराबर है। ये है क्यूमुलेटिव एंगल, ये कैसे आता है, क्या है, कैसे लेना, ये पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। के मीन्स फ्रिक्शन कोएफिशिएंट फॉर बबल इफेक्ट। बबल इफेक्ट की वजह से जो फ्रिक्शन का इफेक्ट लेना है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय के, और म्यू जो है ये सारे सरफेस का कांटेक्ट कंसीडर करके म्यू की वैल्यू आएंगी यहाँ पर। एक्स अफेक्टेड लेंथ और डिस्टेंस फ्रॉम द एंड, कितने लेंथ में ये केबल टच कर रही है या केबल को लेना है, दैट इज अवर एक्स। डिस्टेंस फ्रॉम द एंड से गिनते हैं अपन। बराबर, एक एंड से हो सकता है दूसरे एंड से, तो कैसे आगे तो देखेंगे उसको। ओके, अब देखते हैं लॉस इन प्रीस्ट्रेस ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से कितना लॉस हो रहा है। मैंने अभी बताया कि इनिशियली फोर्स लगाया गया इधर एंड में 1000, यहां पर फोर्स मिल रहा है 990, बराबर है 990। अब 10 लॉस हो गया। ये 10 कैसे निकल गया, P0 माइनस Px, बराबर है, दैट इज लॉस। सो लॉस इज इक्वल टू P0 माइनस Px। अब Px का इक्वेशन पता है, ये है इक्वेशन। Px इज इक्वल टू P0 e रेस टू माइनस इन ब्रैकेट म्यू अल्फा प्लस kx, बराबर है। ये Px की वैल्यू मैं यहां पुट कर दूं। ओके, यहां पे अगर Px की वैल्यू पुट करते हैं तो वो P0 से स्टार्ट होंगी, तो ये P0 यहां पे रहेगा, ये P0 रहेगा, ये दोनों P0 बाहर निकल सकते ब्रैकेट के, तो बाहर अगर निकलेंगे तो ये P0 की जगह 1 आएगा, बराबर है। और यहां से P0 बाहर निकला है तो बचा हुआ जो यहां से P0 निकल गया ये ई, तो ये ई रेस टू हो। ओके, ये थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस है, लेकिन न्यूमेरिकल वगैरह में बहुत आसानी से वो समझ में आ जाएगा। ओके, नाउ लॉ परसेंटेज लॉस। अब परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज काय का निकलेंगे, काय का निकलेंगे, जो इनिशियल फोर्स लगाया उसका ही निकलेगा। सो हियर इट इज P0 इनिशियल माइनस अवेलेबल मीन्स इट इज लॉस डिवाइडेड बाय P0 इनिशियल मल्टीप्लाई बाय, एज परसेंटेज बोले तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, रेगुलर इक्वेशन है, बराबर है। ओके, अब ये जो इतना ही है थ्योरी, और ये जो इधर बताने वाला है कंसेप्ट, तो ये शायद आपको समझ में आया होगा अभी। ओके, ये Px जो है ये लॉस नहीं है, ये अवेलेबल फोर्स है। कितना अवेलेबल हो रहा है लॉस घटा के, तो ठीक है, लॉस निकालना है तो P0 इनिशियल अप्लाइड और अवेलेबल, P0 माइनस Px है ना, इनिशियल अप्लाइड माइनस अवेलेबल फोर्स इन द केबल, दैट विल बी लॉस, और परसेंटेज लॉस भी निकाल सकते हैं। अब ये जो है लॉस, ये फ्रिक्शन अपने को अगर मिनिमाइज करना है, कम करना है, तो क्या क्या कर सकते हैं,
ये लिस्ट, ये एमसीक्यू में बहुत बार पूछा गया है और पूछा जाता है। नाउ यूज लुब्रिकेंट, कहीं पे भी फ्रिक्शन रिड्यूस करना है तो लुब्रिकेंट ऑयल, ग्रीस यूज करते हैं। ओके, देन पुल टेंडन फ्रॉम बोथ साइड, बोथ एंड से अगर खींचेंगे तो लॉस नियर अबाउट 50% हो जाता है, कम हो जाता है। क्योंकि अगर मैं ये टेंडन एक ही तरफ खींच रहा हूं तो ये सारी टेंडन पूरी खींचने में मुझे ये सारे फोर्सेज जो है, फ्रिक्शनल फोर्सेज, इसको ओवरकम करना होगा, बराबर है। लेकिन केबल दोनों तरफ से खींची जाए, यानी इधर से भी और इधर से भी, ओके, तो मुझे आधे केबल ही कंसीडर करना होगा, x इज इक्वल टू L/2 ही कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एरो है ये ऐसे रहेंगे और इधर जो फोर्स है ये इधर जा रहा है तो उसके एरो ऐसे रहेंगे। तो आधी ही लेंथ अपने को कंसीडर करना है। तो यदि दोनों तरफ से खींचा गया है टेंडन तो फ्रिक्शनल लॉस जो है ये एकदम मिनिमाइज हो जाता है। और एक ही केबल कंटिन्यू अगर खींचेंगे एक ही तरफ से तो ये सारे डक्ट का फ्रिक्शन अपने को कंसीडर करना पड़ेगा। तो x इज इक्वल टू L करना पड़ेगा, अदरवाइज x इज इक्वल टू L/2 ही कंसीडर कर सकते हैं। ओके, अभी उसके लिए मैं एक एग्जांपल बताता हूं। यदि ये बीम है, ओके, अब इसमें केबल मैं इधर पुल कर रहा हूं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऐसे रहेगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो सारे x इज इक्वल टू L कंसीडर करना पड़ेगा, बराबर है। अब यदि मैं इस केबल को यहां थोड़ा सा कमजोर वेल्डिंग लगाता हूं, एकदम थिन वेल्डिंग करता हूं, अटैच, मामूली अटैच करता हूं दो पार्ट को, ये यहां पर, और इधर फोर्स लगा देता हूं ऐसा, बराबर है। अब मुझे ये केबल खींचने के लिए ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहां तक के लगेगा, इधर के लिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऐसे रहेगा, बराबर है। तो ये भी हाफ ही हो जाएगा, है ना। इतने पोर्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, इधर में अपोजिट रहेगा, ये दोनों की वैल्यू पी रहेंगी, बराबर है। तो नेचुरली x इज इक्वल टू हियर आई हैव टू कंसीडर L/2। अब इस केस में केबल को खींचना बहुत आसान हो जाएगा, दोनों तरफ से खींच लिए। ये अगर वेल्डिंग बहुत ही कमजोर है, ओके, तो वेल्डिंग उखड़ गया, निकल गया है, वो टूट गई केबल यहाँ से, तो इधर से ऐसे खींचने में बहुत आसानी हो जाएगी, कम ताकत लगेंगी, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सिर्फ इतना ही कंसीडर करना होगा, या तो फिर इतना ही कंसीडर करना पड़ेगा, बराबर है। तो आसानी से निकल जाएंगी। यदि लेकिन ये केबल कंटिन्यू है ऐसी, ओके, अब इधर में नहीं खींच रहे, अपन इधर ही खींच रहे, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बहुत ज्यादा रहेगा। ओके, सो टू मिनिमाइज लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन वी हैव टू पुल केबल फ्रॉम बोथ एंड, दोनों एंड से खींचो, पुल टेंडन फ्रॉम बोथ एंड्स, पास टेंडन थ्रू मेटल ट्यूब। ओके, अगर क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है कंक्रीट और स्टील में ज्यादा रहता है, और स्टील में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम होता है, तो मेटल ट्यूब डाल दो। ये जो डक्ट रहता है, ये जो डक्ट प्रोवाइड करते हैं वहां पे मेटल ट्यूब डाल दो, तो थोड़ा सा फ्रिक्शनल लॉसेज जो है ये कम हो गए। कीप रेडियस ऑफ कर्वेचर, पहले बताया जितना रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा रहेगा लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कर्वेचर, कर्वेचर जितना ज्यादा रहेगा उतना फोर्स लॉस इन फ्रिक्शन ज्यादा रहेगा। तो फिर उसके लिए क्या बताया गया है, कीप रेडियस ऑफ कर्वेचर 800 टाइम्स डायमीटर ऑफ केबल, केबल का जो डायमीटर है ये एक्सपेरिमेंट्स करके ये वैल्यू आई है। ओके, तो केबल के जो डायमीटर है उससे 800 टाइम्स ज्यादा कर्वेचर दे दो, रेडियस ऑफ कर्वेचर, बराबर है। तो कर्वेचर ये ऐसा फ्लैट रहना चाहिए,
बराबर है। जितना फ्लैट रहेगा रेडियस उतनी ज़्यादा रहेगी ना। इसका मीनिंग यदि ये कर्वेचर है, ओके, तो ये इसकी रेडियस क्या रहेंगे, ये ऐसी, ये आर, ओके। यदि कर्वेचर ऐसा है तो इसकी रेडियस कर्वेचर कौन सा है ज्यादा होगा, ये है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो भी डायमीटर रहेगा केबल का, केबल के डायमीटर के 800 टाइम्स दो, यानी ज्यादा से ज्यादा ऐसे कर्वेचर आना चाहिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर आना चाहिए। कर्वेचर ज्यादा नहीं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओके। सो हियर कीप रेडियस ऑफ कर्वेचर 800 टाइम्स द डायमीटर ऑफ केबल, बराबर है। कर्वेचर ज्यादा रहा तो लॉस ज्यादा होता है, बताया। पैराफिन ऑयल्स टू बी यूज, ये आता है एमसीक्यू क्वेश्चन। कौन सा ऑयल लॉस इन फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है, पैराफिन, ओके, इट इज द टाइप ऑफ ऑयल। सो पैराफिन ऑयल टू बी यूज टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, म्यू की वैल्यू कम करने के लिए। ओवर ट्रेसिंग ऑफ केबल, अपने को अगर पता है कि फ्रिक्शन में लॉस होने वाला है, बबल इफेक्ट भी है, डक्ट कुछ बराबर नहीं बना है, वैसे बहुत बबल्स है ऐसे टाइप के डक्ट में, तो उस केस में प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स जो है थोड़ा ज़्यादा लगा दो, क्योंकि लॉस होके बराबर हो जाएगा, है ना। ये फाइनल आंसर है, यानी फाइनल सॉल्यूशन है ये, बराबर है। तो प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स ही ज़्यादा लगा दो, ओवर ट्रेसिंग ऑफ केबल करो, बराबर है। नाउ द वैल्यूज ऑफ म्यू वैरीज फ्रॉम 0.25 to 55, ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन के लिए है, बाकी तो वैल्यू अवेलेबल ही रहेगी न्यूमेरिकल में। के अगर नहीं दी तो फिर क्या है, तो उस वक्त ले सकते। के वैरीज फ्रॉम 0.00 to 0.0050, ये ध्यान में रखने लायक है। डबल जीरो है, ओके, 1 0 2 0, इस पे फोकस रहना चाहिए। यहाँ पे भी देखो 2 0 है, यानी गलती से कैलकुलेटर में या लिखते समय 1 0 अगर कम होगा तो सारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ओके। नाउ वैल्यूज ऑफ एक्स मैंने अभी बताया, जैकिंग फ्रॉम वन एंड से अगर खींच रहे तो सारे केबल को खींचना होगा, बराबर है। और सारे खींचना है तो एक्स इज इक्वल टू एल, दोनों तरफ से है तो आधी ये खींचेगा आधी वो खींचेगा, ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं। एक्स इज इक्वल टू L/2, इट इज जैकिंग फ्रॉम बोथ एंड्स, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू L/2, ये मैंने पहले ही बताया, बराबर है। अब देखो ये जो वैल्यू है अल्फा, हियर अल्फा मैंने पहले बताया कि ये जो है क्यूमुलेटिव एंगल इन रेडियन ऑफ टेंजेंट टू द केबल, ये क्या है ये मैं बताने वाला था, ओके, मैं अभी यहाँ पे ये बता रहा हूँ। अब देखो ये केबल है, ओके। अब ये केबल में यहाँ पर टेंजेंट बनाया है, उसका एंगल हॉरिजॉन्टल से θ1 है, यही केबल है, ये है केबल, ये वाली, ओके, येलो कलर। नाउ ये केबल को यहाँ पे मैंने एक टेंजेंट बनाया, उसका हॉरिजॉन्टल से एंगल लिया है θ2, और क्यूमुलेटिव एंगल ये दोनों मिला के एंगल कितना बनेगा, दैट इज अल्फा, दैट वैल्यू वी हैव टू पुट देयर। अब ये जो डिस्टेंस है L/2, ओके, ये L/2 बराबर है। अब θ1 निकालना है, ये अगर काम रहा अपने को निकालने का तो ये h है, ये दिया रहेगा सब, बराबर है। तो h/L/2, ओके, एंड θ2 h/L/2। यदि ये अलग है, L/2 नहीं है, ये सपोज टू बी L1 है, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएंगी L1। ये L2 है तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएंगी L2, ओके। तो θ1 और θ2 की वैल्यू इस तरह अपन निकाल सकेंगे इन रेडियन में, बराबर है। अब ये जो है ये कैसे आता है, अल्फा इज इक्वल टू θ1 प्लस θ2, ये कैसे आते हैं। ये जो टेंजेंट है आप देखो, ये टेंजेंट, ये मैंने टेंजेंट निकाला है, ये इसका एंगल हॉरिजॉन्टल से θ है, बराबर है। अगर ये हॉरिजॉन्टल से θ है, ये लाइन सीधी जा रही
मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ निकाल ली। अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन निकाली और यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये एक ही लाइन है, तो ये θ1 हो जाएगा, ये θ1 और ये θ1 हो गया। अब दूसरा, इधर का जो टेंजेंट है ये टेंजेंट है, ये वाला, बराबर है, इसका एंगल हॉरिजॉन्टल से ये थीटा है, ये दिया हुआ θ2 बराबर है। अब मैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन, ओके, और बीच में से ये लाइन, ये यदि θ2 है तो अपोजिट एंगल ये θ2 रहेगा, बिल्कुल बराबर है। नाउ क्यूमुलेटिव एंगल मीन्स दिस एंगल, ये वाला एंगल, एंड इट इज इक्वल टू अल्फा। अब ये क्यूमुलेटिव एंगल कितना बनेगा, θ1 प्लस θ2। तो ये समझने के लिए मैंने आपको बताया है, लेकिन अभी आगे जो है अपने को यही करना है, ये θ1 θ2, तो θ1 प्लस θ2 इज द क्यूमुलेटिव एंगल इन रेडियन ऑफ टेंजेंट्स टू द केबल। ये दो टेंजेंट्स का क्यूमुलेटिव एंगल जो है ये θ1 प्लस θ2 होता है ना। ये कैसे आया मैंने ये बताया, ये लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये θ1, तो ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये एक ही लाइन है, ये θ1 हो गया। देन ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, दो पैरेलल लाइन है ये, और बीच में से ये लाइन पास हो रही है, तो ये एंगल और ये एंगल, ये अपोजिट एंगल हो गए, दोनों इक्वल रहेंगे, ये θ2। अब ये दोनों को जोड़ना है, ये एक और ये दूसरा, तो θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू अल्फा। ओके, नाउ फॉर पैराबोलिक केबल यूज फॉलोइंग इक्वेशन टू कंप्यूट स्लोप। अगर पैराबोलिक केबल है तो ये इक्वेशन अपन नंबर ऑफ टाइम्स यूज कर चुके हैं। y इज इक्वल टू 4h, h यानी ये h, बराबर है, 4h, l यानी टोटल स्पैन, ओके, ये डिस्टेंस जो भी रहेगा ये l, x यानी कितना डिस्टेंस कवर करना है, यहाँ पे लेना है क्या, तो x इज इक्वल टू 0, यहाँ लेना है क्या, x इज इक्वल टू l/2, यहाँ तक जाना है क्या, तो x इज इक्वल टू l, x वी हैव टू मेजर फ्रॉम हियर, ऐसे x मेजर करना है एक एंड से, ये x, l अगेन स्पैन माइनस h। अब ये तो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ केबल का इक्वेशन, लेकिन अपने को चाहिए स्लोप। यदि स्लोप चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, इसकी डेरिवेटिव बनाना पड़ेगा, dy/dx इज इक्वल टू थीटा, dy/dx मीन स्लोप, एंड स्लोप इज इक्वल टू थीटा, दैट इज इन रेडियन। अब यही इक्वेशन को अपन आसानी से सॉल्व कर सकेंगे, न्यूमेरिकल के टाइम में मैं ये बताऊंगा। ओके, तो इसका डेरिवेटिव करना और उससे वैल्यू मिल जाएंगी थीटा की, वही वैल्यू आगे पुट करना है। ओके, θ1 θ2 जो भी है, x इज इक्वल टू l और x इज इक्वल टू l/2। x की वैल्यू या तो l रहेंगी, कब रहेंगे, एक ही तरफ से खींचा गया तो, है ना, अभी बताया मैंने, एक तरफ से खींचेंगे, x इज इक्वल टू सारी केबल को खींचना है उस एंड से इस एंड तक, तो x इज इक्वल टू l। अगर दोनों साइड से खींचना है तो आधी इसको खींचने दो, आधी इसको खींचने दो, तो x इज इक्वल टू l/2। तो x की वैल्यू या तो l रहेगी या तो l/2 रहेगी। ओके, so in this way I covered the theory regarding loss in pre-stress or pre-stressing force due to friction। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके एग्जांपल्स एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ओके।